लास्ट में क्या बोला? ओके, देखो बताया मैंने। तो 3 नेता हैं, कांग्रेस 2 भागों में बटेगी, कांग्रेस विभाजन, विभाजन। देखो याद करने की ट्रिक है, 5 मुसलमान 5 मुस्लिम, मतलब 5 मुसलमान, 6 बंगाली, 7 में विभाजन। 5 में मुसलमान, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में, 6 बंगाली, 6 में 1906 में बंगाल का विभाजन, 1907 में कांग्रेस विभाजन। तो कब हुआ कांग्रेस का विभाजन? 1907 में। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल, और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल 2 भागों में बढ़ गई। अब गरम दल में कौन थे? मतलब जो मैं सीधा लिख दूं, जवान नेता है ना, युवा नेता। वो जवान नेता लिखने में सही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शब्द थोड़ा, कोई भी चीज हो तो उसके अनुसार होना चाहिए। युवा नेता, युवा नेता मतलब जो नए नए नेता आ रहे थे, है ना, युवा नेता। और इसमें बुजुर्ग, बुजुर्ग नेता। अब इनमें क्या हुआ कि जो युवा नेता थे वो कह रहे भाई हमें आजादी चाहिए, और लड़के चाहिए, कैसे भी चाहिए, मतलब लड़ो मारो काटो पीटो जो भी करना है करो, लेकिन आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, आया ना पॉइंट? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कब दिया? 1890 में, 1890 में। अब यही नारा तुम्हें बता दो, 1916 में जब एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, पहली विदेशी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, उसने दिया था यही दिया था। क्या दिया था? स्वतंत्रता हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, ये दिया था सबसे पहले बाल गंगाधर ने। कब दिया? 1890 में। फिर इसी चीज को 1916 में कांग्रेस की प्रथम महिला, विदेश महिला, क्योंकि भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू 1923 में बनी थी, लेकिन 1916 में भारतीय नहीं थी, विदेशी थी। कौन थी? एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसने दिया था कि भारत भारतीयों का है और इसमें भारत वाले ही रहेंगे, मतलब भारत के हर वस्तु पे किसका अधिकार है? भारतीयों का है। ठीक है, 1990 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक अधिक, मैं एक बार बता दूं कि भाई युवा नेता कौन कौन थे और कांग्रेस के बुजुर्ग नेता कौन थे। युवा नेताओं में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, 3 नाम से चाहेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र, एक मिनट नाम बता दो और इसका, हाँ बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल, ये ट्रिक याद रखनी है, लाल बाल पाल, 3 मुख्य नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये मुख्य नेता थे। फिर इसमें भगत सिंह भी आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, युवा नेता ये सारे आएंगे। युवा नेता उस टाइम पे नेहरू जी भी थे, लेकिन नेहरू जी क्या थे, मैं गलत नहीं करना चाहता किसी पार्टी को, लेकिन नेहरू जी को क्या था? लालच था, पॉलिटिक्स का मतलब कुर्सी का। तो वो क्या सोचे, अब आदमी क्या करता है, थोड़ा माइंड चला लेता अपना, वो माइंड चला लिया कि जो बुजुर्ग है इनको क्या है? एक्सपीरियंस है, इनके हिसाब से चलेंगे तो बड़े आदमी के घर में, अरे देर से चले लेकिन चलती बड़े आदमी की यहाँ घर में। पापा के आपने बोला पापा कपड़े चाहिए, पापा ने कहा रुक जाओ 2 दिन, क्या आप कहते हो? नहीं अभी चाहिए, नहीं कह सकते ना, 2 दिन बाद वेट करोगे आप, 2 दिन वेट करोगे, नहीं ठीक है पापा आप जब दिलाओगे तब नहीं है ना, लड़ाई थोड़ी करोगे। वही चीज इनमें थी कि भाई ठीक है कोई नहीं, बुजुर्ग है, सारे लुढ़क जाएंगे। अब ये क्या होता था कि बुजुर्ग है, थोड़े दिनों में निकल लेंगे आधे पर्दे, तो जो निकलेंगे उनकी जगह कोई तो बैठेगा, अब बैठेगा कौन? जो इनके साथ होगा, इनमें तोड़े लेंगे भाई जो लड़ रहे हैं। अभी एक बात हो, घर है किसी का, उसमें पिताजी है, उनका एक बेटा है,
है ना, 2 बेटे हैं और 2 उनके भाई के हैं, ठीक है। अब वो लड़ेंगे आपस में, है ना, दोनों, पहले तो दोनों सगे भाई लड़ रहे हैं। अब दोनों सगे भाई अगर लड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि अगर दोनों भाई सगे भाई लड़ रहे हैं तो फिर बापू की जमीन चाचा वाले को थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे। लड़ो कटो मरो जो भी करो, लेकिन करेंगे क्या, बाप पापा की जमीन बेटों को ही जाएगी। तो इनमें अगर बुजुर्ग नेता है तो नरमपंथी है, तो जो नरमपंथी का पक्ष है उसमें जो जवान हो बुजुर्ग हो जैसा भी हो, सीट तो उनको मिलेगी ना अगर कोई निकलेगा तो, है। गरम गरम दल में गरम होगा जो, मतलब जो अगर उनमें कोई खत्म होता है, जैसे लाला राय को लाठीचार्ज में मार दिया गया था, है ना, तो फिर इनकी जगह भगत सिंह और सारे खड़े हुए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे खड़े हुए। तो ऐसे हुआ ना, क्यों, जगह बदल के जगह दे दी, ऐसा ही हुआ था। तो वही पापा वाली बात, भाई अपनी जमीन तो पापा की तो बेटे के पास ही आएगी, ये थोड़ी है चाचा का बोला पापा, बड़े पापा मैं आपका साथ दूंगा, बड़े पापा आपके लिए ये, पापा हलवा, पापा मिठाई, कुछ भी कर ले भाई, जिसकी जानी है उसकी जाएगी, तो कितनी सेवा कर ले। कहने की बात है कि उसकी सेवा करेंगे तो दे देगा, कोई नहीं देता, जिसका अधिकार है उसी को मिलेगा। हाँ क्यों, है ना, उसी का अधिकार है, जिसका अधिकार उसको मिलेगा ना, वही चीज है। देखो समझ में आया इतना, 8th क्लास का ध्यान होना चाहिए सिर्फ, और बाकी हो तो अपना काम करो अगर कर रहे हो तो, बट बात नहीं होनी चाहिए किसी की। अब देखो 1890 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे कांग्रेस राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। मतलब तौर तरीके क्या, नरमपंथी क्या कहते थे, अंग्रेजों के पास लेते थे, लेटर लिया, सर प्लीज रिक्वेस्ट थी टू द प्रिंसिपल SWMS स्कूल, मतलब वही गवर्नमेंट सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल। तो अब वो क्या करेगा, प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है देखेंगे, वैसे अंग्रेज कहते थे हाँ ठीक है देखेंगे। और ये क्या करते थे, जाते थे सीधे गोली मार के आ जाते, सांडर्स की हत्या कर दी है। भगत सिंह गए, भगत सिंह ताते वो राजगुरु सब गए और जाके सांडर्स को मारना किसी और को चाह रहे थे, ब्यूरो को चाह रहे थे, और सांडर्स मिल गया, उसको मारा गोली, उसको मारा। फिर उसी के साथ थोड़ी देर बाद ही असेंबली बम कांड। भाई अंग्रेज सरकार क्या बहरी है, सुन नहीं रही हम जो भी अपील कर रहे हैं, अपील तो ये भी कर रहे थे, लेकिन ये लव लेटर कोई प्यार से नहीं माने तो जबरदस्ती दे देंगे, है ना। अरे तुम किसी को भाई ले मेरा प्रपोजल, है ना, एक्सेप्ट दिया होता है ना, लेटर ले ले, ओके मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अरे समझा, ले रही नहीं ले रही करता तू, दे है ना, एक वीडियो है ना, देखा वो वीडियो, वो लड़की कहता है प्रपोजल नहीं कर रही, मैं नहीं करती ऐसे काम, मैं नहीं प्रपोजल नहीं कर रही, आई लव यू सॉरी, क्लास में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हंसना चाहिए थोड़ा। तो मैं ना देखो तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हारे लेवल के हिसाब से, मैं ना बड़ी लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ, तुम्हारे लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। अब उससे क्या बोला उसने कि भाई हमारा उद्देश्य किसी भी सरकारी चीज को नुकसान पहुंचाना नहीं था, हमारा उद्देश्य क्या था, सिर्फ कि अंग्रेज सरकार के बहरे कानों को खोलना था। और वहीं पहली बार क्या कौन सा नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। अब इंकलाब जिंदाबाद तो तुम डेली बोल देते स्कूल में, प्रार्थना होती बोलते ना, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। होता क्या इसका मतलब, तो इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है, इंकलाब माने होती है क्रांति, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति चालू हुई है, ठीक है, बदलाव क्रांति। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है, क्रांति। ध्यान रखना, ये मतलब कॉलेज वॉलेज पास कर जाते हो तो भी कोई नहीं बताता कि इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है। लेकिन आजकल क्या ना, सोशल मीडिया है, तो जैसे मैंने बोल दिया अब मैं डालूंगा तो दूसरा देखेगा, फिर वो कहीं और बताएगा, धीरे धीरे ऐसे पता चल जाता लोगों को। फिर भी कई चीजें ऐसी होती है जो बहुतों को नहीं पता होती, ठीक है ना। सर लेट क्यों आए आप, तूने बताया क्यों नहीं मेरे को, क्यों पानी तू कर रखा घर पे, कौन है, कोई नहीं है, भारती दी, वो दोनों कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। तो टाइम बेटा 6:30 बजे बुलाया, 6:30 बजे आएगा, ठीक है। अब बिपिन चंद्र पाल क्या कर रहा था, मैम को देख के मैं भूल गया सारी चीजें। हेलो मैम, क्या बोल रहा था मैं, नहीं यार, हाँ बहरी सरकार को कानों में आवाज डालने के लिए असेंबली में बम फेंका। उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों फेंका, उन्होंने कहां फेंका, जहां खाली जगह थी बीचों बीच। बम भी कैसा, जो हाथों से बनाया गया था ताकि विस्फोट ज्यादा विस्फोट ना हो। फिर अब उनसे पूछा कि तुमने क्यों फेंका और कैसे बनाया बम, तो बोला अरे
तो जो जिससे उन्होंने बनवाया था, जो उसको बनाने वाला लड़का था, उसको बोला कि बता, अगर हमने बम फेंका है, तूने हमें बम दिया है, तो बताओ बम कैसे बनता है। अब भाई ने, अब वो मीडिया का काम क्या था, फैलाना। वो भाई बताने लगता है बारूद लो, शीशा लो, ये लो, वो लो। मूवी है ना, तो मैं, हाँ, तो सारी चीज बताता है। अब वो पत्रकार क्या करता है, सारी चीज लिख लेता है। अब दूसरे दिन सुबह सारे अखबारों में आई। अब गली गली में, गांव गांव में बच्चा बच्चा क्या जानने लगा, बम बनाना जाड़ गया। जहां मर्जी जब मर्जी बढ़ा, जहां मर्जी। स्पेशली जब भगत सिंह को फांसी लगाई है, उसके बाद तो फिर आज ऐसा हो गया कि मतलब देखो, सरकार कोई भी हो, इतना जल्दी आप हिला नहीं सकते। 200 वर्षों से अगर आप शासन कर रहे हैं अंग्रेज, तो कहीं ना कहीं मजबूत तो है। और इतने देशों पे, मतलब दुनिया के अधिकतर देशों पे रास्ता, तो पावरफुल तो थे वो। आप उनको कमजोर नहीं समझ सकते, इतना जल्दी उनको हिला नहीं सकते। लेकिन मजबूरी क्या हुई, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस टाइम क्या हुआ था, वो बहुत कमजोर हो गए, हार गए। हार गए तो फिर पता चल गया, सीधी सी बात है कि अब नहीं कर पाएंगे इतने बड़े भारत जैसे देश। भारत पे राज करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जनसंख्या सबसे ज्यादा उस टाइम, मतलब लेवल के हिसाब से थी ज्यादा। अंग्रेजों की कुल मिला के हमारे राज्य की, मतलब हमारा यूपी है ना, इंग्लैंड से डबल डबल ट्रिपल है। तो कैसे राज करोगे आप। फिर उन्होंने खुद ही कह दिया था 1946 में कि हम भारत को छोड़ देंगे, आजाद करके जाएंगे 1948 में। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग होने लगी कि भाई बढ़ाओ, सही बात है, पाकिस्तान अलग बढ़ाओ और हिंदुस्तान अलग बढ़ाओ। इसलिए जल्दी करना पड़ा। ठीक है, कोई कहते ना गांधी जी ने आजादी दिला दी, इसने दिला दी, किसी ने नहीं दिलाई, वो अपनी मर्जी से ही छोड़ के गए थे भाई। ये रियलिटी है, अंग्रेज अपनी मर्जी से ही छोड़ के गए थे, क्योंकि उनका युद्ध हारने के बाद इतनी उनकी दम पावर नहीं रही कि वो सब इतने बड़े देश पे शासन चला सके, देश का शासन चला सके। ठीक है ना। बाकी मैं तुम्हें कल पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे को, तुम्हें पता कॉल आया तो आगे जाना मेरे को पता है। तो दबा सही यार, 3 आंदोलन पढ़ाने मेन। ठीक है ना। दांडी मार्च, रोलैक्ट एक्ट, 1922 से 29 की घटनाएं, है ना। और महात्मा गांधी के साथ लोग क्यों जुड़े। हाँ, महात्मा गांधी आ गए ना उसमें। ठीक है। एक